Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club. जिसकी सीरीज में आपको मिल रहा है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का कलेक्शन जो आपके और आपके दोस्तों के लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और उपयोगी साबित होगा. Today we are going to study of a famous essay, National Education, written by Mohandas Karamchand Gandhi, who has supported the national education. For him, education is a key tool for social change and national development. So let us start. Mohandas Karamchand Gandhi born on 2 October 1869 and died on 30 January 1948. इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 और इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 में. वाज एन इंडियन लॉयर, ये भारतीय लॉयर भी थे. एंटी कॉलोनियल, उपनिवेशवाद विरोधी, नेशनलिस्ट, राष्ट्रीयतावादी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मीन्स राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे. ही एम्प्लॉयड, उन्होंने एम्प्लॉय किया. नॉन वायलेंट, अहिंसक, नॉन वायलेंट और रेजिस्टेंस मीन्स अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया. टू लीड मीन्स नेतृत्व करते हुए सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. कैंपेन मीन्स अभियान या फिर कोई मुहिम चलाना होता है, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट, ही इंस्पायर्ड मूवमेंट, उन्होंने दुनिया भर में, यहाँ लिखा हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रभावित किया ऐसे मूवमेंट को, ऐसे आंदोलन को फॉर सिविल राइट्स. सिविल राइट्स मीन्स होता है नागरिक अधिकारों का जो मूवमेंट है, यानी आंदोलन, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन को उन्होंने नींव डाली या इंस्पायर किया, प्रेरित किया. एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड मीन्स उन्होंने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया. द होनरिक महात्मा, ऑनोरिफिक महात्मा मीन्स सम्माननीय शब्द या महात्मा, सम्माननीय महात्मा का जो शब्द है ऑनोरिफिक, फ्रॉम संस्कृत ग्रेट सोल्ड वेनरेबल, संस्कृत में महान आत्मा या आदरणीय शब्द, वेनरेबल मीन्स होता है आदरणीय शब्द के रूप में उन्हें सबसे पहले एक नाम दिया गया इन साउथ अफ्रीका इन 1914. 1914 में अफ्रीका में सर्वप्रथम उन्हें एक सम्माननीय महात्मा जैसा शब्द जो संस्कृत भाषा में ग्रेट सोल्ड वेनरेबल यानी महान आत्मा, आदरणीय आत्मा के रूप में जो शब्द है दिया गया, इज नाउ यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब इस समय पूरे संसार में दिया जाता है नाम. ही ट्रेंड, उन्होंने ट्रेन किया इन ट्रेनिंग दी इन द लॉ एट द इनर टेम्पल इन लंडन एंड वाज कॉल्ड टू द वॉर इन जून 1891 एट द एज ऑफ 22, यानी 22 साल की अवस्था में उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में कानून की ट्रेनिंग ली और उन्हें वार में बुलाया गया, मीन्स अदालत में बुलाया गया. ही मूव्ड टू साउथ अफ्रीका इन 1893 टू रिप्रेजेंट एन इंडियन मर्चेंट इन ए लॉ सूट, वे एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे. ही वेंट टू लिव इन साउथ अफ्रीका फॉर 21 ईयर्स, वे 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे. ही रेज्ड ए फैमिली एंड फर्स्ट एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इन कैंपेन फॉर सिविल राइट्स. सिविल राइट्स मीन्स नागरिक अधिकार, नॉन वायलेंट मीन्स अहिंसा, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध और कैंपेन मीन्स होता है एक अभियान चलाया. तो उन्होंने एक परिवार का पालन पोषण भी किया और सबसे पहले नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल भी किया. इन 1915 एज्ड 45, 1915 में 45 वर्ष की आयु में he returned India and soon set about organizing peasant, farmers and urban laborers to protest against discrimination and excessive land tax. Peasant means किसान, फार्मर्स या पीजेंट दोनों वर्ड एक ही हैं, लेकिन जब दोनों वर्ड साथ साथ अगर दिए जाएं किसी भी पैराग्राफ में तो पीजेंट मीन्स किसान हो जाएगा, फार्मर्स मीन्स खेतीहार, अर्बन लेबर्स मीन्स होता है शहरी मजदूर. प्रोटेस्ट अगेंस्ट विरोध किया, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव एंड एक्सेसिव लैंड टैक्स, और सबसे ज़्यादा जो भूमि कर बढ़ता हुआ या अत्यधिक, एक्सेसिव मीन्स बहुत ही ज़्यादा या बढ़ता हुआ भूमि कर भी था. तो उस समय क्या था, 1915 में 45 वर्ष की आयु में वे भारत लौट आए और जल्द ही भेदभाव और अत्यधिक भूमि कर के विरोध में किसानों, खेतियारों और शहरी मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है संगठित करना या संगठन बनाना. एज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921, उन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला. गांधी वाज एडवोकेटेड
एडवोकेटेड, गांधी ने एडवोकेट यानी वकालत भी की नेशनल एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने वकालत की, समर्थक थे बहुत बड़े रूप में नेशनल एजुकेशन के। ही स्टेब्लिश्ड नेशनल लेवल, उन्होंने ये स्थापित किया, नेशनल एस्टेब्लिश्ड मीन्स होता है स्थापित करना, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थान लाइक गुजरात विद्यापीठ ड्यूरिंग द वेक ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग और नॉन कोऑपरेशन मीन्स होता है असहयोग आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के मद्देनजर गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना भी की थी। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द बेस्ट इन मैंस बॉडी सोल एंड स्पिरिट। रियलाइजेशन मीन्स अनुभव, तो उनके अनुसार शिक्षा शरीर, मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन में सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति है। ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन, यहाँ से एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द बेस्ट इन मैंस बॉडी एंड स्पिरिट। शिक्षा मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन में सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति है। नेक्स्ट, ही मेंटेन किया दैट एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरलिटी। एथिक्स मीन्स नैतिकता और मॉरलिटी मीन्स होता है सदाचार। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा नैतिकता और सदाचार पर आधारित होनी चाहिए। इन हिज ओपिनियन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उनके अनुसार या उनकी राय में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उस समय जो शिक्षा प्रणाली मौजूद थी, स्थापित थी, इज डिफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव बताया, दोषपूर्ण बताया। अपार्ट फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद एन अटरली अनजस्ट गवर्नमेंट, यानी उनके विचार में मौजूदा शिक्षा प्रणाली एक बेहद अन्यायपूर्ण सरकार के साथ इसके जुड़ाव के अलावा पार्ट मीन्स इसके अलग या इसके अलावा भी इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण मामले भी दोषपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। ये 3 मामले कौन से हैं? फर्स्ट, इट इज बेस्ड अपॉन फॉरेन कल्चर टू द ऑलमोस्ट एंटायर इन एक्सक्लूजन ऑफ इंडिजिनस कल्चर। एक्सक्लूजन मीन्स बहिष्कार, आंतरिक बहिष्कार, इंडिजिनस कल्चर मीन्स स्वदेशी संस्कृति का पूर्ण जो बहिष्कार है वो है, मतलब जो स्वदेशी संस्कृति के लगभग पूर्ण बहिष्कार के साथ में फॉरेन कल्चर यानी विदेशी संस्कृति पर आधारित है। मतलब इस समय उस समय महात्मा गांधी के समय में जो भारतीय संस्कृति के विरोध में जो वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमी शिक्षा दी जा रही थी, जो फॉरेन कल्चर दी जा रही थी या फॉरेन कल्चर वाली जो शिक्षा दी जा रही थी अपने देश में, उस समय वो पूरी तरह से विरोधात्मक या एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के रूप में थी। यही बता रहे हैं कि यह स्वदेशी संस्कृति के लगभग पूर्ण बहिष्कार के साथ विदेशी संस्कृति पर आधारित होती है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द, ये उपेक्षा करती है द कल्चर ऑफ द हार्ट, ये इसकी उपेक्षा करती है, नेग्लेक्ट करती है या अनदेखा करती है हृदय और हाथ की संस्कृति को। एंड द हैंड एंड कन्फाइंस इट्स सेल्फ सिंपली टू द हेड, और केवल मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है, कन्फाइन सुनिश्चित करती है केवल मस्तिष्क के विचारों तक ही। रियल एजुकेशन इज इम्पॉसिबल थ्रू ए फॉरेन मीडियम, मीन्स विदेशी माध्यम से वास्तविक शिक्षा असंभव है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ए बॉय इज नेवर टॉट टू हैव एनी प्राइड इन हिज सराउंडिंग्स। गांधी जी के अनुसार एक लड़के को कभी भी अपने आसपास के वातावरण पर गर्व करना नहीं सिखाया जाता। उसको अपने वातावरण के आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं या अपना जो आसपास का वातावरण होता है उनमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि विदेशी शिक्षा एक माध्यम बन चुकी होती है। विदेशी नीति के आधार पर जो विदेशी शिक्षा दी जाती थी बहुत ही दोषपूर्ण थी, और जब तक अपने सराउंडिंग की शिक्षा नहीं दी जाए, अपने आसपास हो रही गतिविधियों की शिक्षा नहीं दी जाती, तब तक एक लड़के की जो शिक्षा होती है वो हमेशा अधूरी रहती है। यही उनका मानना था। ही फील्स नो पोएट्री, वो लड़का जो है फील्स नो पोएट्री अबाउट द होम लाइफ, उसने घर के जीवन में कोई कविता लगती है, उसे घर के जीवन में कोई कविता नजर नहीं आती, न लगती है, ऐसा फील ही नहीं होता। द विलेज सीन्स आर ऑल ए शील्ड बुक टू हिम, सबसे अच्छी बात बताई गई है कि ऐसी शिक्षा हम लोगों को उस समय दी जा रही थी कि गांव के दृश्य उसके लिए एक किताब सील बंद की तरह से हैं। मीन्स बिल्कुल किताब बंद है, जो रियल जो या वास्तविक जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा ही नहीं दी जा रही थी। विदेशी शिक्षा हम लोग क्या जाने, विदेशों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, एक लड़के को क्या मालूम। लेकिन उस लड़के को ज़बरदस्ती ऐसी एजुकेशन सिस्टम में लाया गया कि वो उन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था। अपने वास्तविकता का ज्ञान, अपने अंतर्चिंतन का ज्ञान अगर उसे कराया जाए तो ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान की श्रेणी में आकर वो एक एजुकेटेड पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को सफल भी बना सकता। लेकिन विदेशी शिक्षा या विदेशी मूल शिक्षा से भारतीय लोगों को क्या मतलब, लेकिन फिर भी इनके द्वारा ऐसी शिक्षा दी जा रही थी। नेक्स्ट, his own education, his own civilization is presented to him as imbecile means मूर्खतापरक, barbarous means असभ्यता या बर्बर,
सुपरस्टिशंस अंधविश्वासी, एंड यूजलेस मीन्स अनुपयोगी, प्रैक्टिकल पर्पज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। उसकी अपनी सभ्यता, उस लड़के की जो अपनी सभ्यता है उसको तो सामने मूर्ख, बर्बर, अंधविश्वासी तथा सभी व्यापारिक या व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बेकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा जो ढाली गई शिक्षा नीति थी या एजुकेशन सिस्टम था, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम, उस लड़के को अपनी सभ्यता को उसके सामने मूर्ख, बर्बर, अंधविश्वासी तथा सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बेकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था भी है भी है, दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट, हिज एजुकेशन, ये जो लड़का है उसकी एजुकेशन यानी शिक्षा इज कैलकुलेटेड यानी बनाई गई थी टू वीन हिम, उसे पोषित करने के लिए, फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल कल्चर। वीन मीन्स होता है, वीन मीन्स अलग करना होता है। तो उसकी जो एजुकेशन बनाई गई थी वो उसकी ट्रेडिशनल कल्चर से दूर करने के लिए बनाई गई थी, मतलब उसकी जो पारंपरिक संस्कृति है उससे उसको विमुख करने के लिए बनाई गई थी। इंडिया एट एनी रेट वेयर मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चरल एंड अनदर 10% इंडस्ट्रियल। वैसे भी भारत में 80% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथा 10% केवल औद्योगिक क्षेत्र में निवास करती है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। Indians have not the means to finance education in accordance with the existing style, nor are millions of the parents able to pay the fees that are at present imposed। भारतीयों के पास वर्तमान पद्धति के अनुसार शिक्षा के लिए धन जुटाना, मतलब फाइनेंस एजुकेशन के लिए धन जुटाना साधन नहीं है, न ही लाखों माता पिता वर्तमान में लगाई जाने वाली फीस का भुगतान करने में सक्षम हो पाते हैं। इम्पोस्ट मीन्स लादना, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो लाद दी गई है फीस, वो उसका भुगतान करने में सक्षम नहीं होते हैं भारतीय लोग। नेक्स्ट, एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल मस्ट देयर फॉर बी फ्री, इनके अनुसार भी सार्वभौमिक होने के लिए शिक्षा हमेशा निःशुल्क होनी चाहिए। द एजुकेशन कैन ओनली बी डन थ्रू द लिविंग टच ऑफ द टीचर, शिक्षा केवल शिक्षक के जीवंत स्पर्श से ही हो सकती है। It deals with Gandhi's writing and speeches on education primarily from the latter half of 1937 when he launched his new scheme of education। यह मुख्य रूप से 1937 के उत्तरार्ध से शिक्षा पर गांधी जी के लेखन और भाषणों से संबंधित है, जब उन्होंने शिक्षा की अपनी नई योजना शुरू की थी। This new scheme came to be called basic education। इस नई योजना को बुनियादी शिक्षा कहा गया। It related to education to be given to a child from his 7th to 14th year। यह एक बच्चे को उसके 7वें से 14वें वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। To this was to be added in course of time pre-basic means प्राथमिक जो आधारित and to education before the 7th and after 14th year respectively। इसमें समय के साथ क्रमशः 7वें वर्ष से पहले और 14वें वर्ष के बाद की शिक्षा से संबंधित प्री बेसिक और पोस्ट बेसिक शिक्षा को जोड़ा जाना था। द एजुकेशन कवरिंग ऑल दीज 3 स्टेजेस इज व्हाट इज कंप्राइज्ड अंडर न्यू एजुकेशन और नई तालीम। इन तीनों चरणों को कवर करने वाली शिक्षा ही नई शिक्षा या नई तालीम के अंतर्गत आती है। गांधी जी एम्फेसाइजिंग लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ओवर रोट लर्निंग। क्या कहते हैं, गांधी जी ने रटने की बजाय अनुभवों से सीखने पर जोर दिया, एक्सपीरियंस से हमेशा सीखने पर जोर डाला। ही फेल्ट स्टूडेंट शुड लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एजुकेशन शुड इम्पार्ट। ही फेल्ट स्टूडेंट्स शुड लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, उनका मानना था कि छात्रों को व्यवहारिक कौशल सीखना चाहिए। एंड और एजुकेशन शुड इम्पार्ट नॉलेज रिलेवेंट टू देयर डेली लाइफ्स एंड सोसाइटी, और शिक्षा को उनके दैनिक जीवन और समाज के लिए प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। He believed that education should serve as a means to empower individuals not only academically but also morally, socially and spiritually। उनका मानना था कि शिक्षा को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सभी व्यक्तियों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में काम करना चाहिए। मीन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मॉरली होनी चाहिए, नैतिकता परक होनी चाहिए, सदाचार से भरी हुई, और सोशली होनी चाहिए, स्पिरिचुअली भावात्मक तरीके से, या फिर आध्यात्मिक होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता है आध्यात्मिकता से भरी होनी चाहिए।
The aim was to integrate mental, manual, and moral work in order to make education holistic and empowering. मीन्स है इसका उद्देश्य शिक्षा को समग्र और सशक्त बनाने के लिए मानसिक, शारीरिक और नैतिक कार्यों को एकीकृत करना था। होलिस्टिक मीन्स समग्र और एम्पावरिंग मीन्स सशक्त बनाना था। गांधी आल्सो एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजिंग एजुकेशन। गांधी जी ने शिक्षा के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजिंग मीन्स होता है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं किया गया था उस समय, शिक्षा विकेंद्रीकरण की थी, तो विकेंद्रीकरण की भी वकालत की थी उन्होंने। ही फेल्ट विलेजेस शुड हैव देयर ओन स्कूल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टेलर्ड टू द लोकल नीड्स, कल्चर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। उनका मानना था कि गाँव में स्थानीय ज़रूरतों, संस्कृति और आजीविका के अवसरों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के स्कूल होने भी चाहिए। Through these concepts of experimental and vocational learning, localizing education system and making curriculum needs-based, Gandhi strived to make education a more productive, empowering and transformative experience for India's vast rural population. अनुभवात्मक और व्यवहारिक शिक्षा की इन अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षा प्रणालियों का स्थानीयकरण और पाठ्यक्रम को आवश्यकता आधारित बनाकर गांधी जी ने भारत की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए शिक्षा को अधिक उत्पादक, सशक्त और परिवर्तनकारी अनुभव बनाने का प्रयास किया था। वोकेशनल मीन्स होता है व्यवसायिक, करिकुलम मीन्स होता है पाठ्यक्रम, और ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स होता है परिवर्तनकारी। तो अनुभवात्मक और व्यवसायिक शिक्षा की इन अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षा प्रणालियों का स्थानीयकरण और पाठ्यक्रम को आवश्यकता आधारित बना करके क्या किया, गांधी जी ने भारत की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए शिक्षा को अधिक उत्पादक, सशक्त और परिवर्तनकारी अनुभव बनाने का प्रयास किया। यूनिवर्सल लेबर टू बी प्रॉफिटेबल कैन ओनली बी हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग। सार्वभौमिक कार्य या श्रम को लाभदायक बनाने के लिए केवल हाथ से कताई और बुनाई भी हो सकती है, जिससे देश के लोगों की आजीविका अच्छे से चल सकती है। मैनुअल ट्रेनिंग विल सर्व ए डबल पर्पस इन ए पुअर कंट्री लाइक अवर्स। हमारे जैसे गरीब देश में शारीरिक प्रशिक्षण दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। It will pay for education of our children and teach them an occupation on which they can fall back in after life if they choose for earning a living. यह हमारे बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगा और उन्हें ऐसे व्यवसाय सिखाएगा जिसे वे चाहें तो जीवन यापन के लिए अपना सकते हैं। Such a system must make our children self-reliant. ऐसी व्यवस्था हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी। Nothing will demoralize the nation so much as that we should learn to despise labor. राष्ट्र को सबसे ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली बात यह होगी कि हम श्रम को तुच्छ समझना सीखें। तुच्छ समझने लगते हैं जब, डिस्पाइज लेबर यानी लेबर से घृणा करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या हो जाते हैं, हमें और हमारे राष्ट्र को सबसे ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली बात होती है ऐसी। द फॉरेन मीडियम हैज़ मेड अवर चिल्ड्रन प्रैक्टिकली फॉरेनर्स। बहुत अच्छी बात कही है। विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपनी ही धरती पर, समझ लीजिए अपनी ही धरती पर, अपने ही भारत देश की धरती पर व्यवहारिक रूप से विदेशी बना दिया। पूर्ण रूप से हम लोग अपने आप में विदेशी बनते जा रहे हैं। हमारे जो पीढ़ियां हैं वो भी विदेशी बनने लगेंगी। सो इट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसलिए यह मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है। द फॉरेन मीडियम हैज़ प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ आवर वर्नाकुलर्स। वर्नाकुलर मीन्स होता है स्थानीय भाषाएं। तो हमारी स्थानीय भाषाओं के विकास को रोका जा सकता है या रोका गया होता है ये फॉरेन मीडियम, जो विदेशी माध्यम ने हमारी स्थानीय भाषाओं को रोक करके रख दिया है। ही रिगार्ड्स, गांधी जी मानते थे, इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी। गांधी जी अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति। एंड देयर फॉर कंसिडर इट्स नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ सम ऑफ अस एज एसेंशियल लिखा हुआ है। गांधी जी अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे और इसलिए हम में से कुछ लोगों के लिए इसका ज्ञान आवश्यक मानते थे। एनकरेज इट्स केयरफुल स्टडी एमंग दोज हु हैव लिंग्विस्टिक
talents and expect them to translate those treasures for the nation in its vernacular. भाषाई प्रतिभा रखने वालों में इसके सावधानीपूर्वक अध्ययन को प्रोत्साहित करें और उनसे उम्मीद करें कि वे राष्ट्र के लिए अपनी भाषाओं में इन खजानों का अनुवाद करेंगे। अंग्रेजी माध्यम को केवल भाषाई क्षेत्र में और एक ट्रांसलेशन के तौर पर भाषा का या अनुवादक के रूप में व्यक्ति को अपने आप में सर्वांगीण विकास करना चाहिए। इसी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को लेना तो चाहिए, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति को पूरी तरह से अपने आप में नहीं मानना चाहिए, ना ही अपने आप में ओढ़ना चाहिए। ऐसी उम्मीद रखते थे हमारे देश के महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो हमेशा नेशनल एजुकेशन और नई नई शिक्षा नीतियों की पॉलिसी या नीतियां बनाया करते थे। उनको उम्मीद थी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं पढ़ें, एक अनुवादक के रूप में अंग्रेजी को अपने आप में समाहित करें, न कि अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजों की संस्कृति को भी अपने आप में समाहित करें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।